Today we will discuss the human value second unit, which have a harmony in self, and we will discuss the subtopic, that is understanding the human beings as a coexistence of the self and a body. So first of all, we will understand who is a human being. Human beings are complex creation of elements of nature. Physically, they are a composition of the minerals and the water. At the second level, human beings are capable of movement and the availability to respond to stimuli. At the third level, human beings are thinking being who have interact and emotions. At the highest level, human beings have a spiritual aspects. So what we can say कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक ऐसा पर्सन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो एक नेचर का क्रिएशन है, नेचर ने उसे क्रिएट किया है, जिसमें जो मिनरल्स वाटर को के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें मूवमेंट की कैपेबिलिटी है, जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सके। उसके साथ साथ ही उसमें इमोशंस हैं, इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं, एंड उसके पास स्पिरिचुअल aspects हैं. So they aspire towards the spiritual. The human being is a coexistence of body and the self, जीवन. So जो human being है वो combination किस चीज़ का है? Body and the coexistence of self means जीवन. तो आप देखो इसमें higher spiritual consciousness, sensitivity and emotions, इंटेलिजेंस, सबकॉन्शियस, इम्पल्सिव, अनकॉन्शियस. सो जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो एक हाईएस्ट कॉन्शियस चीज़ है. सेकेंडली, जो हमारा हार्ट है वो सेंसिटिव है, जो इमोशंस को फील करता है. जो हमारा माइंड है वो इंटेलिजेंसी को फील करता है. और जो हमारी बॉडी है जो इम्पल्सिव है, जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं. तो हमारा जो सेल्फ है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ आवर सॉइल, हार्ट, माइंड एंड body. Now human being is a combination of sentiment A and material body. So what they're trying to say that human being is a complete combination of sentiment A, which refers to all the feelings in the material body, which refers to physical facilities available to them. Often there is a clash between the needs of body and feeling. This may manifest itself in many ways. Example, the state of depreciation or sadness. In the state of body needs food and nourishment, but the feeling override the situation. Both the aspects of feeling and body needs and requirement for essential part of what we are. The coexistence must be harmonious. So what they trying to say, they just say that कि जो human body है, first of all वो एक आई सेंटिमेंट है, जिसको हम ह्यूमन बॉडी की कह सकते हैं आई मीन्स मैं. तो इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी की नीड्स हैं और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो क्लैश कर जाती हैं. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सिक हैं या हम सैड हैं, हम डिप्रेशन में हैं, या हमें वी आर नॉट हैप्पी. सो उस दिन ये हमारी फीलिंग है. लेकिन द सेम टाइम उस दिन हमारी बॉडी को ये तो नहीं है कि फूड नहीं चाहिए या बॉडी को वाटर नहीं चाहिए. बॉडी नीड्स फूड वाटर एवरी डे, बट ड्यू टू आवर फीलिंग, ड्यू टू आवर फीलिंग कि हम सैड हैं, हम खाना नहीं चाहते इसलिए. सो ये क्या है, बॉडी की फीलिंग जब बॉडी की नीड्स के साथ क्लैश हो जाती हैं. सो अब जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टुडे वो है हमारा ह्यूमन नीड्स के ऊपर, कि जो ह्यूमन की डिफरेंट नीड्स होती हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्विजिशन नीड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट ये मास्लो हायरार्की थ्योरी है, ये मास्लो की नीड थ्योरी है. इसमें क्या है, जो मास्लो है ये एक रिसर्चर है जिसने ह्यूमन के ऊपर रिसर्च की है, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि ह्यूमन बीइंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है. कि पहले जब उसकी एक नीड पूरी हो जाती है तब वो दूसरी नीड की तरफ ट्रांसफ़र करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स. फॉर द मोस्ट पार्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स आर ऑब्वियस, दे आर लिटरल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल.
If these requirements are not with the expectations of clothes, shelter, the human body simply cannot continue to function. So physiological needs में क्या क्या आता है हमारी? ब्रीथिंग, फूड, क्लोथिंग, वाटर, शेल्टर, साउंड स्लीप एंड द मेंटल सेटिस्फैक्शन. सो ये सारी जो हमारी नीड्स हैं ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो वी कैन से हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारी लाइफ में है. अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिलती, अगर हमारी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट होती तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं कर पाती है. देन आती है हमारी सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स में क्या आता है? लाइक द जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, रीजनेबल डिसेबिलिटी, अकोमोडेशन एंड लाइक. सो बेसिकली सेफ्टी नीड्स में क्या है? सेफ्टी नीड्स में इंडिविजुअल जो अपने फ्यूचर को सेव करता है, दे कैन, हम जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं ताकि अगर हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उससे बच सकें, या हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, या हमें जॉब, हम चाहते हैं कि हमारी जो जॉब है उसमें हम परमानेंट हो, तभी हम गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं ताकि जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर हो. पर साथ में ये भी बात है कि जब तक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी होती तब तक आप अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ ध्यान नहीं देते. आप सेफ्टी नीड्स की तरफ तभी ध्यान देते हैं जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं. लाइक अगर आप साउंड स्लीप ही नहीं ले रहे हो, मतलब आप रात को प्रॉपर सो ही नहीं रहे हो, तो आपका क्या इन चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे? आप कैसे जॉब कर सकते हो? तो पहली नीड जो है फिजियोलॉजिकल, अगर वो पूरी होगी तो आप ट्रांसफ़र होते हो आपकी सेफ्टी नीड्स की तरफ. जब आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी होना स्टार्ट हो जाती हैं देन यू विल स्टार्ट टू द सोशल नीड्स. अब सोशल नीड्स क्या हैं? ह्यूमन नीड्स टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस, whether it's come from a large social group such as a club, office culture, religions group, professional organizations, gang, small social connection, family members, partner, mentor, close colleagues. In the absence of these elements, many people become to loneliness, social anxiety and the clinical depression. Social needs में आप क्या चाहते हो कि जिन सराउंडिंग्स में आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उनका आपके साथ एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल हैप्पीनेस होनी चाहिए. क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो आप क्या एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में रहना स्टार्ट हो जाते हो. तो सोशल नीड्स क्या है कि आप किसी भी जगह पे, जहाँ पे भी आपकी सराउंडिंग्स हैं, चाहे आपकी फैमिली में, चाहे आपके वर्क प्लेस में, चाहे आप किसी जिम क्लब्स में जा रहे हो, तो वहाँ के लोगों के साथ आपकी कैसे बिलोंगिंगनेस है, तो वो है हमारी सोशल नीड्स. देन आती है सेल्फ इस्टीम नीड्स. सेल्फ इस्टीम क्या है? ऑल ह्यूमन आर नीड टू बी रिस्पेक्ट एंड हैव टू सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, also known as a belonging need. Esteem present normal human desire to be accepted, valued by. Imbalance at this can result in low esteem or inferiority complex with low of esteem and respect from others. So self esteem में क्या चाहता है? सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स टू से दैट जिन लोगों से वो बिलोंग कर रहा है वो उसकी रिस्पेक्ट करे. तो सेल्फ इस्टीम में जब हम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आना चाहते हैं, वो तभी ले सकते हैं जब आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी. देन इस नीड्स के बाद हम जो फॉरवर्ड कर जाते हैं वो आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. The level of need to what a person full potential is and realizing the potential. In order to reach a clear understanding of this level, one must first not only achieve the previous need, physiological safety, love and esteem, but master these needs. So self actualization needs क्या हैं? जब आप you want to be yourself, I want be myself, जब आप अपनी पोटेंशियल को समझते हो, फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हो, तब आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे पहुंचते हो. अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम है जो नीचे से ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करता है. ये सबसे पहले हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमारी नीड्स आती हैं एयर, फूड, वाटर, स्लीप एंड क्लोथ्स. ठीक है, जिसमें हम क्या सोचते हैं? वांट टू बी अलाइव, कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, ये वी कैन से मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ. उसके बाद हम फॉरवर्ड करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे, जिसमें हमारे क्या आती हैं? पर्सनल
फाइनेंशियल सेफ्टी नीड्स एंड हेल्थ, जो हमारी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। और अब इसमें जैसे हम इसमें जो हम क्या कह सकते हैं, वांट टू स्टे अलिव, कि पहले तो हम सोचते थे फिजियोलॉजिकल नीड में कि मैं जीना चाहता हूँ, कि आई वांट टू स्टे अलिव में मतलब मैं ज़्यादा टाइम तक स्टे उसी चीज़ में रहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम तक और जीना चाहता हूँ। सोशल नीड्स में हमारी आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसमें वी विल डिसाइड दैट आई वांट टू बी लाइक यू एंड लाइक्ड बाय यू, कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें दूसरे लोग पसंद करें, हम उनकी तरह बने। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये सोचते हैं कि लोग बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते हैं, हम भी जाएं, हमें भी लोग पसंद करें, हमें भी बुलाएं। देन सेल्फ इस्टीम नीड्स में आई वांट टू बी बेटर देन यू, जिसमें हम ये सोचते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है कि मैंने आपसे भी अच्छा करना है, मैंने इससे भी अच्छा बनना है, तो वो आ गई आपकी सेल्फ इस्टीम नीड्स। देन आती हैं आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसमें आप ये सोचते हो वांट टू बी माई सेल्फ। सो बेसिकली ये अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स विद इट्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी है, जिसमें आप पहले एक नीड को पूरा करते हो, फिर आप दूसरी नीड पे ट्रांसफ़र होते हो, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसा नहीं है कि आप फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे चले जाओगे, नहीं। फॉर दैट यू हैव टू बी गो बाय स्टेप बाय स्टेप जाके एक एक नीड को पूरा करके आप दूसरी नीड पे फॉरवर्ड होते हो, तभी आपको जो एक्चुअल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल पाती है। आपको लगता है कि यू हैव दैट मच पोटेंशियल कि जो आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हो, आप एक सोसाइटी में लव एंड बिलोंगिंगनेस को ले सकते हो, आपका जो फ्यूचर है वो सेफ़ है। थैंक यू।